जी जी, मैं ही कह रहा हूँ, स्टॉक्स आर नॉट फॉर यू। स्टॉक मार्केट ने लास्ट 25 ईयर्स में 66x रिटर्न्स दिए हैं, फिर भी स्टॉक्स आर नॉट फॉर यू। आपने तो यही बताया था कि पाकिस्तान में नंबर वन एसेट क्लास फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन इज स्टॉक मार्केट, और अब कह रहे हैं स्टॉक्स आर नॉट फॉर यू। रिलैक्स, लेट मी एक्सप्लेन। माय नेम इज अब्दुल रहमान, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एज एक्सप्लेन्ड इन आवर अर्लियर वीडियो, स्टॉक मार्केट ने लास्ट 25 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, इवन मोर देन गोल्ड या फिर इवन जो रियल एस्टेट के सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं। और इसकी हमने आपको वजह भी बताई थी। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन के साथ इक्वल पार्टनर्स बन जाते हैं एंड यू अर्न जस्ट लाइक देम। बट इन दिस वीडियो हम आपको बताएंगे 5 रीजंस व्हाई स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर यू, इवन फॉर द लॉन्गर टर्म। स्टॉक मार्केट ने जो लास्ट 25 ईयर्स में 66x रिटर्न्स दिए हैं, अगर हम उनको 5 साल के इंटरवल्स में ब्रेक डाउन करें तो बल्क ऑफ द रिटर्न सिर्फ 10 सालों में ही आया है। इससे आपको ये समझ आएगी कि जो स्टॉक मार्केट में 66x रिटर्न्स की जर्नी है वो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती। टू अंडरस्टैंड दिस, हमने अपने चैनल पे एक बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाई है, अंडरस्टैंड पाकिस्तान बूम एंड बस्ट साइकिल्स, और कौन से वो 4 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर इन्वेस्टिंग जर्नी। सेकेंडली, अगर आप एक ऐसी फीलिंग के थ्रू गुजरते हैं कि जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आपको लगता है कि अब इसकी प्राइस बढ़नी चाहिए क्योंकि इसको मैंने खरीद लिया है, अब इसकी प्राइस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपको ये समझना होगा कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आप खुद सोचें, अगर स्टॉक मार्केट हर कंपनी को अपनी फेयर वैल्यू पे प्राइस करती तो आपने जो अंडर वैल्यूड कंपनी ढूंढी है वो आपको अपॉर्चुनिटी कभी मिलती ही नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, बेशक आपने एक अंडर वैल्यूड कंपनी आइडेंटिफाई कर ली है, फिर भी आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि वो नेक्स्ट 1 महीने में या इवन नेक्स्ट 6 मंथ्स में अच्छा परफॉर्म करेगी। हमारे एक्सपीरियंस में 1 से 3 साल का टाइम फ्रेम ऐसा है जिसमें आप बेट कर सकते हैं कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट उस कंपनी को अपनी फेयर वैल्यू पे ले आएगी। आवर सेकेंड रीजन इज कि यू डू नॉट हैव द टाइम। इसके भी 2 एंगल्स हैं। फर्स्ट एंगल है कि आप अपने बिजनेस में इतना बिजी हैं कि आप थोड़ा सा भी टाइम स्टॉक मार्केट के लिए नहीं निकाल सकते, बट आप साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि आपकी जो सेविंग्स हैं अदर देन योर बिजनेस वो अच्छे रेट पे कंपाउंड होती रहें। इस सिचुएशन में बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करें और उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिटेल में समझें, और साथ ही साथ एक परफॉर्मेंस बेस्ड फी स्ट्रक्चर अग्री करें ताकि आप तभी फी पे करें जब आपके रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं। हमने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है ऑन हाउ टू हायर अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड वी विल लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन। सेकेंड एंगल टू द टाइम प्रॉब्लम इज कि आपके पास टाइम तो काफ़ी है लेकिन आपने अपनी सेविंग्स की जर्नी अभी अभी स्टार्ट की है। नेचुरली जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आप थोड़ा बहुत टाइम तो डिवोट करेंगे ना उसको। तो अगर आपकी सेविंग्स की अमाउंट अभी बहुत ही कम है और आप उस पर जितना भी रिटर्न ले आए बाय इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, इट इज़ नॉट वर्थ योर टाइम। इस केस में बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपना सारा टाइम अपनी अर्निंग पावर इंक्रीज करने पर डिवोट करें। इन्वेस्ट योर टाइम इन इम्प्रूविंग योर प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, और जब आपकी अर्निंग पावर बढ़ जाए और आप हर महीने लेट से 50,000 रुपये सेव कर सकें, फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। Tell me, you said you took a class at Dale Carnegie. Yeah. And that changed your life. Yeah, but if you improve your communication skills, I will guarantee you that you'll earn 50% more money over your lifetime. क्या आपने स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदे हुए हैं बट आप अपनी कंपनी को फुली अंडरस्टैंड नहीं करते, और जब भी उसकी शेयर प्राइस गिरती है आप परेशान हो जाते हैं? फ्रॉम आवर नेक्स्ट वीडियो हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम इंडिविजुअल कंपनीज और डिफरेंट सेक्टर्स को डिटेल में कवर करेंगे। सो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आप किस पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री पे एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहेंगे, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन बटन ताकि आप वो सारी वीडियोस मिस ना करें। Our third reason for not investing in the stock market is you cannot handle volatility. इस स्टॉक मार्केट में तो ऐसे ही होता है, किसी दिन 1000 पॉइंट ऊपर तो किसी दिन 2000 पॉइंट नेगेटिव।
और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। अगर आप मीडिया की हेडलाइंस देख के घबरा जाते हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और पैनिक में आके अपने शेयर्स सेल कर देते हैं एट द रॉन्ग टाइम, देन प्रॉब्ली स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर यू। अगर ये वॉलेटिलिटी आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, सो प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। नो अमाउंट ऑफ रिटर्न इज मोर प्रेशियस देन योर हेल्थ। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ने अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं, मच मोर देन रियल एस्टेट एंड इवन गोल्ड। बट इस जर्नी में भी लास्ट 25 ईयर्स में 6 साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें आपको लॉस एक्सपीरियंस करना पड़ा। फॉर दिस माई 2 पॉइंट एडवाइस वुड बी कि आप क्वार्टरली बेसिस पे कंपनीज की रिपोर्ट्स पढ़ते रहा करें ताकि आपको पता हो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। एंड माई सेकेंड एडवाइस वुड बी कि आप हेडलाइंस पढ़ना छोड़ दें। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि या तो आप पूरा आर्टिकल पढ़ें विद द राइट बैकग्राउंड नॉलेज, या फिर आप हेडलाइन भी ना पढ़ें। ये जो सिर्फ हेडलाइन पढ़ना है ना, इससे आप अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। Our fourth reason is that you are earning more than 30% in your current business. स्टॉक मार्केट में जो टॉप कंपनीज लिस्टेड हैं जिन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं इन द लास्ट 20 ईयर्स, उनकी एवरेज तकरीबन 25 से 30% की रेंज में है इन द लास्ट 20 ईयर्स। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप अपने बिजनेस में ही 30% प्लस रिटर्न्स ला सकते हैं एंड यू डोंट वांट टू डाइवर्सिफाई, या आप एक लिक्विडिटी बफर सेपरेट नहीं रखना चाहते which you can use in an emergency, then probably it does not make sense for you to invest in the stock market. Our final reason for not investing in the stock market is कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है आपको ये नहीं पता कि आपने वो कंपनी क्यों खरीदी है एंड व्हाट इज़ योर होल्डिंग पीरियड। हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि कोई भी कंपनी खरीदने से पहले एटलीस्ट 3 से 4 रीज़न किताब पे लिख लें कि आपने ये कंपनी क्यों खरीदी है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि अगर फ्यूचर में हो गई तो मैं ये कंपनी सेल कर दूंगा। जब आपके पास एक एंट्री और एग्जिट प्लान होगा तो योर इन्वेस्टिंग विल इम्प्रूव एक्सपोनेंशियली। यहाँ पे जो थोड़े से एक्सपीरियंस लोग होंगे वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि बाइंग अ गुड कंपनी इज़ ईजी, रियल चैलेंज इज़ इस कंपनी को सेल कब करना है। इट इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड एंड दिस इज़ वेरी ट्रू, स्पेशली जब आपने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो जो कि कंटिन्यूसली कंपाउंड हो रही हो। Please let us know in the comments if you would like us to make a detailed video on this complex topic, ताकि आप easy 1, 2, 3 करके डिसाइड कर सकें कि एक कंपनी को सेल कब करना होता है। आज हमने आपको बताए 5 reasons why stock market might not be for you, even though stock market के returns are much higher than real estate and gold। अब आप हमें comments में बताएंगे कि इन 5 reasons के अलावा ऐसा कोई reason है जिसकी वजह से one should not invest in the stock market for the longer term। आप अपनी स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। Our website is now live. Please visit our website for detailed blogs on different industries, different sectors, read our investing framework, and have a look at our investment management services so you can grow your savings exponentially. If you found this video helpful, please share it with your friends ताकि वो भी अपने investment decisions अच्छे तरीके से ले सकें। If you would like to know my top 5 recommendations of investing books which you can read to improve your investing, please click here. This is Abdul Rahman and I'll see you in the next one.